नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सीटेट के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है फ़ेब में, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होने वाले हैं। 50 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन जो है वो कंटेंट नॉलेज के होंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, जो मैथमेटिक्स में पूछी जाती है। तो पहले नंबर सिस्टम से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है मेनली प्राइमरी लेवल का और जो 6 to 8 लेवल है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो ये 1 होता है। लेकिन अगर पूछा था सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है, तो आप क्या कहते हैं, 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर। तो आपको बताना है इनमें से होल नंबर कौन सा होगा। तो 0 जो है ये एक होल नंबर है। होल नंबर 1 2 3 4 होते हैं, मेनली पॉजिटिव में होते हैं और 0 भी इंक्लूडेड होता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5 7 8 3 2, इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है 7 की क्या होगी। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है 7, यहाँ पर देखिए इसके बाद सब में क्या कर दिए, 0 लगा दिए, तो 7000 हो जाएगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर, बहुत आसान है, ये इवन है, बाकी तीनों ऑड हैं। सक्सेसर ऑफ -1, सक्सेसर का मतलब होता है इसके बाद वाला टर्म। ठीक है, तो -1 के बाद जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें प्रेडिसेसर पूछ लेते कि इसमें प्रेडिसेसर क्या होगा। ठीक है, तो प्रेडिसेसर आया था -2। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर। अब इसमें से इंटीजर कौन है ये बताना है आपको। तो इंटीजर जो होता है हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, या कह सकते हैं एक फुल वैल्यू होगी। जैसे 5 है, -5 भी इंटीजर होता है, ये नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, अपॉन मतलब फ्रैक्शन में, डेसिमल में, अंडर रूट में, ये कोई वैल्यू अगर है तो ये इंटीजर नहीं होगा। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है, फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है ये छोटा है डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शन न्यूमरेटर छोटा है, जैसे मान लीजिए 2/5 है, तो ये जो फ्रैक्शन है इसको क्या कहा जाएगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए 5/2 होता तो इसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेनली इसको कहते हैं। विच फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2/3। तो 2/3 जो है ये किसके कौन सा दिखाई पड़ रहा है आपको। जैसे 6/9 है, तो इसको आप 3 से कट कर दिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये वाला बराबर है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो इनमें से ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सम ऑफ -7 एंड +5 इज। तो -7 +5 दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, -2 आएगा। ये बात याद रखिएगा, साइन उसका आता है जो वैल्यू बड़ी होती है। तो -2 इज दी करेक्ट आंसर। एलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अब। हिंदी एक्सप्रेशन 3x + 5 3, हाँ अगर इसमें पूछा था x का कोफिशिएंट क्या है तो वो भी 3 होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल। तो आपसे बताना वेरिएबल कौन सा है, तो x जो है ये वेरिएबल है, बाकी तीनों तीनों कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ x इन x + 2 इज इक्वल टू 12। देखिए x + 7 जो है इज इक्वल टू क्या दिया गया, 12 दिया गया। आपको x की वैल्यू बतानी क्या हो जाएगी। तो क्या करिए, 7 को उधर भेज दिए, इधर पॉजिटिव में है, उधर जाके निगेटिव में हो जाएगा। 12 - 7 मतलब 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेशियो ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। देखिए रेशियो जब भी निकालने को आए तो यूनिट जरूर देखिएगा। यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, तब तो करना आसान है। सीधे सीधे 10/50 हो जाएगा आंसर, मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1:5, बी ऑप्शन सही है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर दिया होता और यहाँ 50 सेंटीमीटर दिया होता, तब आप रेशियो बताने के लिए पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, इफ द रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन डैश। देखिए अगर मान लीजिए x/y और a/b के बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे, अगर दोनों के रेशियो इक्वल होते हैं तो इसको कहते हैं दे आर प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन। विच इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इनमें से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सी है, तो x + 4 जो है इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। ये कांस्टेंट होएगा, x वेरिएबल है, तो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। इन द रेशियो 4:7 द एंटीसीडेंट इज। अब देखिए एंटीसीडेंट इनमें से कौन सा है, तो 4 जो है ये क्या है, एंटीसीडेंट है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। a/b की वैल्यू आपको क्या दे दी गई, 2/3 दे दी गई, और b कितना दे दिया गया, 12 दे दिया गया। तो ये जो b है क्या दे दिया गया, 12 दे दिया गया है।
अब आपको पता ना ए क्या होगा, तो कह सकते हैं इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, a/12 इज इक्वल टू 2/3 बन गया। ठीक है, 3 को कट के लिए 3 4 जा 12, 4 को उधर भेज दीजिए, 4 2 जा 8 होएगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म, तो इनमें से कौन सा एक टर्म नहीं है ये बताना है आपको। तो 5x टर्म है, -3 भी है, x² भी, ये कोई टर्म नहीं है, तो एक सिंबल है, या कह सकते हैं एक मैथमेटिकल एक सिंबल है ये। ठीक है, रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ। देखिए रेशियो मेनली दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है, लेकिन जो दोनों क्वांटिटी होनी चाहिए उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अभी हमने आपको बताया भी था, जैसे मान लीजिए 20 मीटर है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, 100 में मीटर ही होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, आप दोनों का रेशियो तब नहीं निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ लाइन हैज, देखिए तीन चार चीजें होती हैं, एक लाइन होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, और एक रे होती है। लाइन जो है, लाइन क्या होती है सबसे पहले पूछा गया है, तो लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब ये इधर भी जा रही है, ये इधर भी जा रही है, तो इसको लाइन कहेंगे। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई ना कोई एंड पॉइंट है, तो ये एक एंड पॉइंट हो गया, ये दूसरा एंड पॉइंट हो गया। रे क्या होता है, रे में एक तो एंड पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट एंड नहीं होता, तो ये इसका एंडिंग है, लेकिन ये इनफाइनाइट दूरी तक जा सकता है, ये रे है। ठीक है, तो दो एंड पॉइंट अगर है तो इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे, एक एंड पॉइंट है तो उसको रे कहा जाएगा। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, तो बहुत आसान है, 3 साइड्स होती है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, तो 4 साइड्स होती है। पेंटागन में पूछा आ सकता है कितनी साइड्स होती हैं, 5 होती है। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 होती हैं। ऑक्टागन में पूछा गया कितनी साइड्स होती हैं, तो 8 होती हैं। इससे आगे नहीं पूछेंगे। अ क्यूब हैज हाउ मेनी फेसेस, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में होते हैं 6 फेसेस। ठीक है, जैसे अगर क्यूब बना दिया जाए यहाँ पर, तो कुछ फेसेस तो आपको सामने दिखाई पड़ जाएंगे, कुछ नहीं दिखाई पड़ेंगे। पहला फेस, इसके जस्ट पीछे एक और फेस होगा जो दूसरा फेस होगा, तीसरा फेस, एक नीचे फेस होगा, चौथा फेस, ये पांचवा फेस, और जस्ट इसके अपोजिट में इधर होगा छठा फेस, तो 6 फेस होते हैं। ठीक है, द फेस ऑफ क्यूब इज अ डैश, तो क्यूब का अगर आप फेस देखेंगे तो ये एक स्क्वायर शेप में होता है। अगर मान लीजिए क्यूबॉइड होता और क्यूबॉइड का शेप पूछा जाता किस शेप का होता है, तो ये होता रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता। दोनों का आप फेसेस याद रखिएगा किस शेप के होते हैं। अ फिगर दैट कैन बी फोल्डेड अलोंग अ लाइन इनटू टू इक्वल हाफ शोज, देखिए कोई भी एक फिगर है जिसको फोल्ड कर सकते हैं किसी भी लाइन के थ्रू, और दो इक्वल हाफ्स बन जाए, तो उस फिगर को क्या कहेंगे कि वो फिगर कैसा है, सिमेट्रिक फिगर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल को इस लाइन के थ्रू अगर आप फोल्ड कर दें, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर मिल जाएगा, वही कहा गया है इसमें, तो इसका मतलब है सिमेट्रिक फिगर है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगल इज, तो जो एंगल को मेजर करता है वो मेनली क्या है, प्रोटेक्टर है। ठीक है, 26 का डी ऑप्शन। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 4 इंटू साइड होती है। सिंपल क्या करना होता है, जितनी भी साइड्स होती हैं किसी भी फिगर की एक्सटर्नल साइड्स, उन सबको ऐड कर देना, तो ये चार साइडें होती हैं, और चारों क्योंकि इक्वल होती है, तो 5 अगर ये है तो सारी की सारी साइड जो होंगी 5 की होंगी, तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर सही हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछा गया, अगर मान लीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर पूछते, तो एरिया किसका, स्क्वायर का जो एरिया होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, और 2l+b जो है ये क्या है, पेरीमीटर है, ये क्या है, दिस इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले से भी कभी कोई भी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। डेटा शोन यूजिंग बार इज कॉल्ड, देखिए कोई एक डेटा है जिसको बार के थ्रू शो किया गया है, तो उसको बार ग्राफ कहा जाएगा। मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। ठीक है, मीन का मतलब एवरेज। अब देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये पहले 5 नेचुरल नंबर हो गए, तो क्या करना है, सबको जोड़ दीजिए, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, एवरेज निकालने के लिए अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 है, तो ये हो जाएगा 3,
3 6 6 4 10 5 15, तो 15/5 आ गया, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं पेडागोजी इश्यूज से रिलेटेड 20 क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको देख लेते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन जो है भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथमेटिक्स मेनली डेवलप्स, तो ये क्या डेवलप करता है मैथमेटिक्स, तो ये लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है किसी भी बच्चे में। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स अगर आप नेचर देखेंगे तो मैथमेटिक्स का नेचर एब्स्ट्रैक्ट भी और लॉजिकल भी है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम हेल्प्स लर्नर टू, अब देखिए मैथमेटिक्स जो है स्कूल करिकुलम में किस तरीके से मदद करता है लर्नर्स को, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मेमोराइज टेबल्स ओनली गलत है, सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज इंक्लूड्स, अब देखिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो सिंबल्स आते हैं, साइंस आते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिफिकल्टी इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज ऑफन ड्यू टू, देखिए कई बार क्या होता है बच्चों को बहुत टफ लगता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तो ये डिफिकल्टी क्यों लगती है, तो फियर ऑफ सिंबल्स, सिंबल से डरते हैं, ठीक है। कंटेंट इजी नहीं, प्रैक्टिस कम करते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। कम्युनिटी मैथमेटिक्स रिफर्स टू, देखिए कम्युनिटी मैथमेटिक्स जो है इसका मतलब क्या होता है, तो जो हमारे डेली लाइफ में मैथमेटिक्स यूज होती है उसी को बोलते हैं कम्युनिटी मैथमेटिक्स। जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, आपने 4 किलो आलू खरीद लिया और पर केजी जो आलू का रेट था 15 रुपीज था, और आपने जो दुकानदार था उसको 100 रुपए आपने उसको दे दिया, तो वो आपको कितने पैसे वापस करेगा, इस प्रोसेस को मतलब इस चीज को कहा जाएगा कम्युनिटी मैथमेटिक्स। तो तभी बच्चा बता सकता है जब उसको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पता होगी। बेस्ट वे टू टीच अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज बाय, किसी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए लर्निंग, ठीक है। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स हेल्प स्टूडेंट टू, देखिए कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से हेल्प करते हैं पूछा गया है, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को समझने में ये हेल्प करते हैं। इवेल्युएशन इन मैथमेटिक्स शुड फोकस ऑन, तो देखिए इवेल्युएशन जो भी होता है मैथमेटिक्स पे, ये किस पे फोकस होना चाहिए, तो ये प्रोसेस पे और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होना चाहिए। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन हेल्प्स टू, देखिए अगर कंटिन्यूअसली आप इवेल्युएशन कर रहे हैं किसी भी बच्चे का, तो इससे क्या होगा, तो पहला फियर बढ़ेगा नहीं, फियर नहीं बढ़ेगा, प्रोग्रेस जरूर ट्रैक होती जाएगी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिमीडियल टीचिंग इज मेंट फॉर, अब देखिए रिमीडियल टीचिंग जो होती है ये किसके लिए बनाई गई है, तो रिमीडियल क्लासेस जो है मेनली वीक स्टूडेंट्स के लिए या स्लो लर्नर्स के लिए बनाई गई हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर यूज्ड टू, देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होते हैं ये क्यों यूज किए जाते हैं ये बताना है आपको। स्टूडेंट को रैंक करने के लिए नहीं, फाइंड लर्निंग डिफिकल्टीज, तो लर्निंग डिफिकल्टीज को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन, यूज ऑफ गेम्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग हेल्प्स इन, अब देखिए जो गेम्स का कई बार इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिक्स पढ़ाते समय, तो इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है या क्या नुकसान होता है बताना है। तो इंक्रीज इंटरेस्ट, तो मेनली इंटरेस्ट जो होता है बच्चों का वो बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अच्छा लगने लग जाएगा, तो बच्चे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे सब्जेक्ट को, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा गया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स शुड बी टॉट फ्रॉम, तो किस चीज से पढ़ानी चाहिए मैथमेटिक्स को, कैसे पढ़ाना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट बिल्कुल गलत है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एरर एनालिसिस हेल्प्स टीचर टू, देखिए एरर एनालिसिस जो होती है उससे टीचर को क्या हेल्प मिलती है, तो उसको उससे मेनली जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो पता चल जाते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुड मैथमेटिक्स टीचर शुड इनकरेज, एक अच्छा मैथमेटिक्स टीचर जो होता है उसको क्या इनकरेज करना चाहिए ये पूछा गया इसमें, तो गेसिंग को इनकरेज नहीं करना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग को इनकरेज करना चाहिए। मैथमेटिक्स एंजाइटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय, देखिए मैथमेटिक्स की जो एंजाइटी है, डर कह सकते हैं, एंजाइटी जो होती है उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है पूछा गया इसमें, तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके रिड्यूस की जा सकती है। वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हेल्प लर्नर टू, देखिए कई बार आपने देखा होगा पहले चैप्टर होता है उसकी लास्ट की एक्सरसाइज जो होती है वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो है बच्चों को बहुत परेशान करते हैं क्योंकि उसमें जो लिखा होता है पूरे सेंटेंस उसको समझना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इससे एक फायदा भी होता है, क्या फायदा होता है,
तो मेनली अप्लाई कर सकता है बच्चा मैथमेटिक्स को डेली लाइफ में, क्योंकि उसमें कोई ना कोई जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो लाइफ से रिलेटेड ही दी हुई होती है। ठीक है। असेसमेंट शुड बी, असेसमेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। याद रखिए, ये चाहे साइंस से पूछा जाए, चाहे सोशल साइंस से पूछा जाए क्वेश्चन, या मैथ में पूछा जाए, असेसमेंट कभी भी होगा वो हमेशा लर्नर सेंटर्ड ही होना चाहिए। ठीक है। टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स शुड बी, मैथमेटिक्स में जो टीचिंग एड्स होने चाहिए ये कैसे होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप डाइस वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के सामने डाइस लेके चले जाइए, कार्ड्स लेके चले आइए, मार्बल्स लेके चले आइए, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं, रेलिवेंट टीचिंग एड्स हैं और सिंपल भी हैं। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे। इसके अलावा बाकी भी टॉपिक्स के एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।